गुड इवनिंग। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को यानी कि सत्य और असत्य का बात, कल आपको बताए थे ना सत्य और असत्य के बारे में। ये अर्थ युग है, या जो जितना झूठ बोलेगा वो उतना अमीर बनेगा, जो जितना सत्य बोलेगा वो उतना गरीब बनेगा। आपको बोलना क्या है, अमीर बनना है या गरीब बनना है। कुछ लोग कहते क्या है पता है, जो कि हम जो है सत्यवादी हरिश्चंद्र बनेंगे। अरे बउआ, ये जो है सतयुग का जमाना नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं गया। कि थोड़ा सा झूठ जो बोलता है उन लोगों को अच्छा लगता है और जो सच बोलता है उन लोगों को बुरा लगता है। हम ये नहीं करे कि आप झूठ बोलो, हम ये नहीं करे कि आप सत्य बोलो, जमाना क्या कहता है वैसा बात बोलो, है ना। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है, प्यार से देखेंगे। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है। पूछ रहा है सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण दीजिए, सही है या गलत। कैसे देंगे कारण, समझिएगा। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए साइन बी होता है क्या? ऐसा संभव है? संभव है ऐसा? चलिए देखते हैं क्या कहता है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। बउआ, ए का वैल्यू ले लो आप 30, बी का वैल्यू ले लो आप 60। समझना, बड़ा बढ़िया से बता रहे, कंफ्यूजियाता बढ़ा जाता है बच्चे। ए का वैल्यू 30, कुछ भी लो ना, 45 45 ले लो, आपका मन है। तो अब ले लिए ना, ए का वैल्यू 30 और बी का वैल्यू साइन ए के जगह कितना रखेंगे 30, बी के जगह कितना रखेंगे 60। साइन ए के जगह क्या रखेंगे 30, बी के जगह कितना रखेंगे 60। तो साइन ही कितना हो गया 60 30 कितना हो गया बउआ 90। हुआ या नहीं हुआ बराबर। इधर कितना हो गया साइन 30 का वैल्यू जल्दी से बताओ आप कितना होता है साइन 30 और प्लस में क्या हो गया साइन 60। साइन 90 का वैल्यू आप बताओ जल्दी से कितना होगा। कहोगे सर 1 मारिए ना सर, बराबर साइन 30 का 1/2 प्लस साइन 60 का वैल्यू रे √3/2। अब इसको सॉल्यूशन करो, 1 इज इक्वल टू 2 एलसीएम हुआ 1 प्लस अंडर √3। बोलो क्या ये दोनों एलएचएस और आरएचएस अपने आप में बराबर है? नहीं है ना, तो यह बात होगा असत्य, यह बात होगा असत्य। समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? कहीं नहीं आएगा, आया। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ, क्या कर रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो अब समझो, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, 45 का मान 1/√2 होता है, 60 का मान √3/2 होता है और 90 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 0 से हम लोग कहां पहुंच गए 1। तो जितना थीटा बढ़ते गया तो साइन थीटा का मान बढ़ते गया कि नहीं गया। तो बात सत्य है या नहीं है? इसमें खटाक से लिखो ना रे चिल का सब सत्य। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। अब देखो, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है, तो हम लोग कहेंगे नहीं होता है। कहोगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कॉस 0 का जो मान होता है, कॉस 0 का वो होता है 1, कॉस 30 का मान होता है √3/2, 45 का मान होता है 1/√2 और 60 का मान होता है कितना हो गया रे 1/2 और 90 का मान होता है 0। अब देखो कॉस थीटा में जब बात करोगे, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा, थीटा तो बढ़ा 0 से 90 पहुंच गया, लेकिन ये घट करके 1 से कहां चले गया 0। तो थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा में वृद्धि नहीं होता, जहां तक घटता है। तो यह बात क्या हो गया असत्य। कोई दिक्कत? थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है क्या? तो देखो थीटा का 0 डिग्री में साइन ये 0 1 है, ये दोनों बराबर है क्या? यदि कहता साइन 45 और कॉस 45 बराबर होता है तो कहते हाँ होता है, लेकिन कह रहा सब थीटा का मान बराबर होगा तो कहियो नहीं होगा, क्योंकि 0 का मान 0 होता है और इसमें क्या होता है 1 होता है। तो ये भी बात इसका क्या हो गया रे बउआ असत्य। कहेंगे थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर नहीं होता है, केवल और केवल कहां पे बराबर होता है 45 पे होता है। अब देखो कोई दिक्कत हुआ 4 नंबर तक, ए बराबर 0
पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो कॉट ए परिभाषित नहीं है, सबसे पहले आपको कॉट ए का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 0। तो कॉट 0 का मान क्या होता है, जल्दी से बताओ। कॉट 0 का मान क्या होता है? तो आप कहोगे सर इन्फिनिटी लिखिए सर। तो इन्फिनिटी को ही तो कहते हैं परिभाषित नहीं है, यानी कि अपरिभाषित है। तो ये कौन गलत बात कह दिया, सत्य बात कहा कि नहीं कहा? तो कॉट 0 का मान इन्फिनिटी होता है, यानी कि अपरिभाषित होता है, इसलिए यह बात क्या होगा, सत्य है। शायद आपको यह क्वेश्चन अच्छे से आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा, पूरा चैप्टर ही आ गया होगा। अब हम लोग अगला चैप्टर में मिलते हैं 8.3 में, तब तक के लिए बाय बाय। रोक दो थोड़ा देर।